शामी साहब, जब ये बुशरा बीबी एक्टिव हुई हैं तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी वो अमली सियासत में आ गई हैं। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ वक्ती तौर पे अपने शौहर को रिहा कराने के लिए जो उनका बयानिया है उसे हम पहुंचाने के लिए कि ये लोगों तक पहुंच जाए इसलिए सिर्फ आई हैं, और ये जो टारगेट दिया जा रहा है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जी 10,000 लाएँ, 5,000 लेकर आएँ, ये आपको पूरा होता दिखाई दे रहा है कि ये टारगेट जो है वो पूरा हो जाएगा? देखिए, बुशरा बीबी ने अभी तक तो सियासत में हिस्सा लेने का बाकायदा ऐलान नहीं किया, हम्म। लेकिन बहरहाल उनकी जो सरगर्मियां हैं उनको अब गैर सियासी भी नहीं कह सकते। तो जो मेरा ख्याल खान साहब उनको हदायत दे रहे हैं उसके मुताबिक वो कार्रवाई कर रही हैं। जो उनके पैगामात पहुंचाने हैं या कोई उनको अ, उनको मुनज़्ज़म करने में या उनको घरों से बाहर निकालने में जो उन्होंने कोई यानी उनकी जो जिम्मेदारी लगाई गई है उसके मुताबिक वो काम कर रही हैं। अगर कोई ऐसा मौका आया कि इमरान खान साहब समझे कि उनकी जिम्मेदारी कोई ज़्यादा होनी चाहिए तो वो उसका फैसला भी कर सकते हैं। तो बुशरा बीबी जो हैं वो तो मेरे ख्याल खान साहब के अहकामात की पाबंद हैं। जो वो उनको कहते जाएंगे वो करती जाएंगी। फ़िलहाल तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सियासत में शामिल हो गई हैं। हाँ, इमरान खान साहब के हवाले से वो मैदान में हैं और अलीमा खान जो हैं वो भी इसी हवाले से मैदान में हैं। तो जहाँ उनको हदायत दी जाएगी वो हरकत में आ जाएंगी, जहाँ इनको हदायत दी जाएगी ये सरगर्म हो जाएंगी। तो मसला तो सारा इस वक्त जो क़ियादत है वो तो खान साहब के हिस्से में है, और जिसको जो वो किरदार पेश करेंगे और जो वो किरदार है उसको हदायत देंगे उसके मुताबिक वो अपना काम करता चला जाएगा। सर, अब किरदार गंगापुर की से आपने लेकर बात की है शामी बुशरा साहब। बीबी तक एक किरदार बड़ा अहम है और वो किरदार है अली अमीन गंडापुर साहब का। माजी में भी उस किरदार पर जो है वो उंगलियां उठाई गई हैं, शकूक व शुबात की नज़र से देखा गया है। और अब अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो भी खबर दे रहे हैं उन्हीं को, यानी कि उन्हीं के हवाले से, कि जी बातचीत के दरवाजे जो हैं वो खुले हैं, बातचीत के लिए मामलात जो हैं वो अभी भी ऑप्शन जो है वो खुली रखी गई है। आपको लगता है शामी साहब कि 24 नवंबर से पहले कोई ऐसी बातचीत हो सकती है, कोई कहीं पे मामला तय पा सकते हैं और ये इजलास जो है वो मौखर हो जाए? आपको लगता है ऐसा होगा या नहीं, बिल्कुल दोनों तरफ से जो है वो सख्तियाँ ही हैं? देखिए, जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने तो अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। वो तो किसी कीमत पर भी उन खोलने को तैयार नहीं है, बल्कि ताला भी लगा दिया है। तो अभी तो आप देखें कि जो भी खबरें छप रही हैं, अभी जो गार्डियन की स्टोरी थी उसमें भी यही बात कही गई। और एक बड़ा बुनियादी और असूली मौक़िफ़ है कि जो सियासी मामलात हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट को दखल नहीं देना। अब वो हुकूमत के और सियासी जमातों के दरमियान है। अगर खान साहब हुकूमत से रब्ता करें या हुकूमत उनसे रब्ता करे तो बातचीत हो सकती है। यानी बुनियादी फ़रीक ये दो हैं। अगर वो हुकूमत को नज़रअंदाज करके या उसको पसे पुश डाल के ये चाहें कि एस्टेब्लिशमेंट से उनके मज़ाकरात शुरू हो जाएं तो ऐसा नहीं होगा। और जो मौजूदा क़यादत है वो किसी कीमत पे ऐसा नहीं करेगी। इसलिए मुनासिब बात यही है कि सियासी जमातें आपस में बातचीत करें, एक दूसरे के साथ बैठें, और अगर हुकूमत जो है वो भी इस रास्ते में आगे बढ़े तो उसकी भी तारीफ़ की जाएगी, और अगर खान साहब इस रास्ते में आगे बढ़ें तो उनकी भी तारीफ़ की जाएगी। अगर इसके अलावा कोई चारा नहीं है सही। और मज़ाकरात नहीं होंगे और किसी गैर सियासी फरीक के साथ खान साहब के मज़ाकरात नहीं हो सकेंगे। ये बात आप समझे पत्थर पे लकीर है। आज भी वही है जो कल थी और कल भी वही होगी जो आज है। ठीक। शामी साहब, एपेक्स कमेटी का इजलास होना था जिसमें शायद आमना सामना हो जाता और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बैठ जाते यानी शहबाज शरीफ साहब के सामने, लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब की तबीयत बताया गया कि ख़राब हुई है तो वो इजलास मौखर हुआ है। अब कल गालिबन उन्होंने कराची जाना है, कराची में ज़ाहिर है वो उनकी आइडियाज़ का उन्होंने इफ्तिताह करना है, नुमाइश का। देखते हैं ये दोबारा इजलास कब होता है। लेकिन CM KP जो है सर वो एक ख़त जो है वो लिखते हैं शहबाज शरीफ साहब को जिसमें वो मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए बात करते हैं। तो यानी एक तरफ वो सूबे पर धावा बोलने की तैयारी भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ सूबों और विफाक में हम आहंगी पैदा करने के लिए ख़त भी लिख रहे हैं। देखिए, वो तो मुश्तरका मफादात काउंसिल जो है उसमें उनके अपने इश्यूज़ हैं, उनके वाजिबात हैं, और उन्होंने अपना जो NFC में हिस्सा है वो उनका कहना ये है कि उन्हें पूरा मिला नहीं है
जो बिजली की रॉयल्टी है, दूसरी चीज़ें, तो उसमें तो वो उनका हक है ना कि वो अपने इजलास तलब करें और अपने जो इश्यूज़ हैं उनके सामने रखें। मगर मेरा ख्याल है कि जो शहबाज शरीफ साहब की बीमारी है वो मुझे कोई सियासी बीमारी मालूम होती है, क्योंकि कल तो वो कराची जा रहे हैं जी। आज उन्होंने जो उनकी बीमारी जो है उससे इजलास मुलतवी हो गया, तो वो समझते होंगे कि भाई इसमें कोई ना ही सामना हो और ना ही कोई बातचीत हो तो बेहतर है। तो बहरहाल अब ये तो अमीन गंडापुर साहब का काम है कि वो अगर उनके पास मामलात को आगे बढ़ाने का इख्तियार आ गया है तो वो आग ना लगाएं, पानी छिड़कें। वो जितनी आग लगाएंगे उसमें ख़ुद भी जलेंगे और दूसरों को भी जलाने की कोशिश करेंगे। दूसरे कितना जलते हैं या नहीं जलते हैं इस बारे में तो दो राय हो सकती हैं, लेकिन उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी।